अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब बंदे, अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर हैं। रमजान का महीना है, आप उस बच्ची को परवरिश के लिए अपने साथ लेके गए और मस्जिद अक्सा में 300 हुजरे थे। कितने हुजरे थे? 300 हुजरे थे और हर हुजरे में एक एक नबी रहा करते थे, एक एक नबी रहा करते थे। अब हजरत मरियम को रखना है तो कैसे रखें? किसी ऐसे वैसे के साथ नहीं रख सकते, तो हजरत जकरिया ने एक अलग से कमरा मुंतखब किया और एक कमरा मुंतखब करने के बाद हजरत मरियम जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा है उस कमरे में रख दिया। और उसके बाद जब कहीं जरूरत पड़ती हजरत मरियम को उसी कमरे में तनहा डाल देते और बाहर से ताला लगा के चले जाते, अपनी जरूरत पूरी करके वक्त पे आ जाते। एक दिन ऐसा हुआ कि इफ्तार का वक्त आ गया, बहुत जल्दी किए कि इफ्तार में पहुंच जाए, लेकिन पहुंच ना सके। जल्दी जल्दी जब पहुंचे ताला खोला, ताला खोलने के बाद क्या देखा कि इफ्तार का वक्त खत्म हो गया है और मैं इस मरियम के लिए कोई इफ्तारी का सामान भी नहीं रखा हूं। लेकिन जब हजरत जकरिया उस कमरे में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं, बगैर मौसम के फल मौजूद हैं। बगैर मौसम के फल मौजूद है, कुरान शाहिद है। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने पूछा, या मरियम अन्ना लके हाजा, काला या मरियम अन्ना लके हाजा। हजरत मरियम से पूछा गया, हजरत जकरिया ने पूछा कि ए मरियम ये तुम्हारे पास कहां से आया है, ये तुम्हारे पास कहां से आया है? हजरत मरियम का जवाब देखें, कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, कालत हुआ इंदल्लाह मिन इंदिल्लाह, ये मेरे रब की तरफ से आया, ये मेरे रब की तरफ से आया है। तो बंद कमरे में कुछ नहीं था, लेकिन जब ताला खोला गया तो किस्म किस्म के फल मिलने लगे, तरह तरह के फल मिलने लगे, बेमौसम के फल मिलने लगे। गौर करो प्यारे, जब इस मौसम के फल को हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने देखा तो दिल में एक उमंग पैदा हुई, ऐ अल्लाह मैं 120 साल का हो गया और मेरी बीवी 100 साल की हो गई, मेरे पास भी कोई औलाद नहीं है। जब तेरी कुदरत इतनी बड़ी है कि बगैर मौसम के मेरे इस बच्ची के सामने तरह तरह का मौसम, तरह तरह का फल देने में कादिर है, तो ऐ अल्लाह तो मुझे औलाद देने पे भी कादिर है। बेशक बेशक, ऐ अल्लाह तू मुझे औलाद देने पे भी कादिर है। इतना कहना था, रब तबारक व तआला ने इस दिली आरजू को कबूल फरमाया। और सच तो ये है कि दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो, जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो। हजरत जकरिया किसके हुजरे में है? मरियम के हुजरे में है। औरत नबी नहीं बन सकती, औरत वलिया बन सकती है। अब कहने का मकाम ये है, हजरत जकरिया के करीब मस्जिद अक्सा है, लेकिन मस्जिद में नहीं जाके दुआ मांग रहे हैं। हुनालिका दआ जकरिया रब्बहू, हजरत जकरिया ने जो दुआ मांगी है वो हजरत मरियम के पास खड़े होके दुआ मांगी। बेशक मरियम के पास खड़े होकर दुआ मांगी है। इसीलिए शरीयत का हुक्म है कि अपनी दुआओं को, इसलिए कि हम पापी हैं, गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, मेरे रब का हुक्म होता है, इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह एहसान करने वालों के अजर को जाए नहीं फरमाता है। हमेशा उसके अजर को अल्लाह अपने ज़हन व फिक्र में, अल्लाह अपने पास रखता है। तो कहने का मकसद ये है मेरे अजीज दोस्तों कि हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी अल्लाह ने कबूल फरमाई और कुरान की आयत नाजिल हो गई। क्या नाजिल हुई? इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन इस्मुहु यहया, ऐ जकरिया हम तुम्हें खुशखबरी सुनाते हैं कि हम तुम्हें ऐसा बेटा नवाजेंगे जिसका नाम यहया होगा। बेशक, बहुत जिसका नाम यहया होगा। तो हजरत जकरिया के बेटे का नाम यहया था। मेरे अजीज दोस्तों, 120 साल की उम्र में किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है?
इन अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह जिसे चाहे 120 नहीं हजारों साल भी हो जाए, अल्लाह उसे अता करता है। मेरे अजीज दोस्तों, आप इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ और अपने रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला हम सब के दिली तमन्नाओं को कबूल फरमाए और हम सब की